वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, यूनिट 2 लाइफ अराउंड अस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? द कैप सेलर एंड द मंकीज। अब इस टाइटल से क्या समझ में आ रहा है? कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला और मंकीज। तो चलो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। ओके, लेट अस रीड। अब आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे। Once there was a man who sold caps. एक बार क्या था, एक आदमी था। आप देख सकते हो पिक्चर में, एक आदमी था और वो क्या करता था? टोपियां बेचता था। He carried many caps in a basket. अब आप देख सकते हो पिक्चर में वो क्या करता था? बास्केट यानी टोकरी में बहुत सारी टोपियां रख के वो बेचता था। He was a cap seller. और उसको क्या बोलते थे? कैप सेलर था, वो टोपियां बेचने वाला। So once there was a man. एक बार एक आदमी था जो कि टोपियां बेचता था। And he carried many caps in a basket. basket यानी टोकरी। On his head, अपने सिर पर टोकरी रखता था और उसमें बहुत सारी टोपियां रख के बेचता था। और उसको क्या बोलते थे? He was a cap seller यानी टोपियां बेचने वाला। One day, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। One day, He slept under a tree. अब वो टोपियां बेचते बेचते जा रहा था कहीं गांव में और वहां जाके वो थक गया। तो उसने देखा कि एक पेड़ है और छांव है, मैं चलो कुछ देर यहाँ पर आराम कर लेता हूँ, सो जाता हूँ। तो he slept under a tree, मतलब ट्री के नीचे पेड़ के अंदर बैठ के वो सो गया। There were monkeys on a tree. और वहां पर क्या थे? बहुत सारे monkeys थे यानी बंदर थे। तो आप देख सकते हो पिक्चर में कितने सारे बंदर हैं। They took away all the caps. अब मंकी जल्दी जल्दी नीचे आए पेड़ से और उन्होंने क्या किया? उसकी सारी टोपियां ले ली। तो क्या लिखा है? One day he slept under a tree. There were monkeys on the tree. They came down from the tree. वो ट्री से नीचे आए and they took away all the caps. और मंकी ने सारी उसकी टोपियां ले ली। देखो पिक्चर में, देखो ये मंकी ने उसकी कैप पहन ली है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। The cap seller woke up. woke up यानी वो जाग गया। अब द कैप सेलर जब सो रहा था उसकी अचानक से नींद खुल गई। He saw the basket was empty. उसने देखा कि बास्केट जो उसकी टोकरी है वो तो बिल्कुल खाली है। empty यानी खाली। He looked around and above. उसने चारों तरफ देखा और फिर ऊपर देखा। above यानी ऊपर देखा। The monkey were wearing his caps. उसने देखा कि सारे बंदर उसकी टोपियां पहने हुए थे। देख सकते हो पिक्चर में। The cap seller shook his fist at the monkeys. अब fist यानी क्या होता है? मुट्ठी। जब उसको गुस्सा आया कि उसकी सारी टोपियां मंकीज बंदर ने ले ली और पहन के बैठे, तो ऊपर देखते उसको गुस्सा आता है, बहुत गुस्से से उनको ऐसे मुट्ठी दिखाता है। They also did the same. अब मंकी क्या होते हैं? बोलते हैं ना नकलची बंदर। किसी को अगर हम बोलते हैं हमारी जैसी एक्टिंग कर रहा तो उसको बोलते हैं नकलची बंदर। तो आप जैसा करोगे मंकी भी वैसे ही क्या, उसने ऐसे फेस दिखाई, मंकी ने भी उसको वापस से फेस दिखाई। The cap seller scratched his head. अब कैप सेलर ने अपना सर खुजाया। स्क्रैच यानी ऐसे स्क्रैच के अपने सर को खुजाया। The monkeys did the same. उसने देखा कि उसने अपना सर ऐसे खुजाया तो मंकी ने भी वैसे ही किया। The cap seller had an idea. अब कैप सेलर को एक आइडिया आया। देखते हैं कि क्या आइडिया आया। He took off his cap and threw it into the empty basket. अब उसने ये सोचा कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ये मंकी कर रहे हैं।
तो जैसे जब उसने ऐसे फिस्ट दिखाई थी, मुट्ठी दिखाई थी, तो मंकीज़ ने भी वैसे दिखाई थी। फिर उसके बाद जब उसने अपना हेड स्क्रैच किया तो मंकीज़ ने भी वैसे ही किया। तो उसको लगा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। तो उसको एक आइडिया आया कि मैं अपनी सारी टोपियाँ मंकी से कैसे वापस ले सकता हूँ। तो ही टुक ऑफ हिज कैप, उसने एक टोपी पहनी और उसको एम्प्टी बास्केट में अपने सर से निकाली और जो खाली टोकरी थी उसमें डाल दी। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, यही तो वो चाहता था। मंकीज ने क्या किया, मंकीज ने वापस से वो टोपियां, मंकीज ने भी वो टोपी टोकरी में डाल दी। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक एंड वेंट अवे हैप्पीली। अब इसी से क्या हुआ, कैप सेलर को अपनी सारी कैप्स वापस मिल गई और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो बच्चों देखा, इस कहानी से आपको क्या सीखती है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इफ यू आर लाइक थिंक इंटेलिजेंट विद विजडम यू कैन अचीव एनीथिंग। अपनी सूझबूझ से, चालाकी से आपको कुछ भी मिल सकता है। अब कैसे उसको पता चला था कि जैसा उसने देखा कि पहले जब मैंने टोपी उठाई तो मंकी भी वही कर रहे, मैंने अपना सर खुजाया तो मंकी भी वही करे, तो उसको ऐसे आइडिया आया क्यों ना मैं एक काम करते टोपी पहनता हूँ और उसको उठा के टोकरी में वापस डालता हूँ। तो मंकी भी जो सारे टोपी पहने हुए हैं वो भी सारी टोपियाँ क्या करेंगे, बास्केट में डाल देंगे और इसी तरीके से मुझे अपनी सारी टोपियाँ मिल जाएंगी। तो देखा, अपनी सूझबूझ और चालाकी से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो कभी आप किसी भी ऐसी परेशानी में फंस जाएं तो पहले सोचो कि क्या करना है और आप आसानी से उस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर नंबर 4 की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। और आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय।